है, लेकिन संविधान तो मेरा है, संविधान तो इस देश के गरीब लोगों का है। तो जब तक संविधान है तब तक मैं इनको चैन से नहीं बैठने दूंगा और ना ही इनको चोरियां करने दूंगा, क्योंकि ये हमारे हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है और हमारा हक है। मैं फ्री में नहीं वो कचरा डाला। 1 लाख रुपए मैंने जो बीएसपी भवन बना रहा हूँ उसका जो शुल्क है वो 1 लाख रुपए मैंने इनको पेड किया है। अगर मैं बसपा का कार्यकर्ता नहीं होता और बहन मायावती जी मेरे पीछे नहीं होती तो ये पवार और ये कांग्रेस मनोवादी लोगों ने मुझे कब का ही ठिकाने लगा लिया होता। पवार फैमिली ने बारामती में ऐसा विकास किया है कि 60 रुपए का जो पत्थर है वो 480 में लगाया है। 1 करोड़ रुपए का टॉयलेट बनाया है बारामती नगर परिषद ने, 1 करोड़ का। अभी 1 करोड़ का टॉयलेट का क्या है? तो और मैंने जब ये मीडिया में बात कही तो वो एनसीपी वाले कहते कि वो 5 स्टार टॉयलेट है। 5 स्टार टॉयलेट होता है क्या? साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में महाराष्ट्र के बहुजन समाज पार्टी के नेता कालूराम चौधरी यह बारामती के नगर पालिका में जाते हैं और वहां पर कूड़ा जो है वो फेंक कर आते हैं और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसके साथ साथ कुछ चीजें भी लिखी जा रही है। लिखा जा रहा है कि किस प्रकार से, देखिए, नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्या के लिए प्रशासन से भिड़ जाए। और इस वक्त हमारे साथ वही नेता बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश महासचिव कालूराम चौधरी है। उनसे बातचीत करेंगे, पूरा क्या मामला है ये समझने की कोशिश करते हैं। जो वायरल वीडियो है उस वायरल वीडियो को लेकर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। जय भीम, जय भीम। तो सर, सबसे पहले यही सवाल है कि चौधरी साहब आपका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? मामला समझाइए पहले। हमारी जो मेरा जो गृह क्षेत्र है बारामती विधानसभा, तो बारामती में जो नगर निगम है, नगर निगम का जो कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी है उसका जो ठेका है वो 60 लाख का था पहले। वो इन्होंने 2 साल पहले 1 करोड़ 10 लाख हर महीने वो प्राइवेट ठेकेदार को ये देते है हमारी बारामती नगर निगम। और वो प्राइवेट जो ठेकेदार है उसको बड़ा करने का काम यहाँ बारामती में चल रहा है। और उसको ये जो कूड़ा था जो मैंने बारामती नगर परिषद के ऑफिस में लेकर फेंका, वो मेरे खुद के घर का था। और मैं 15-20 दिन से उनको मैसेज दे रहा था कि भाई कूड़े की गाड़ी जो है, जो बड़ी गाड़ी होती है, वो लेके आओ और वो कूड़ा लेके जाओ। लेकिन वो जो बड़े अधिकारी है वहां के, यहाँ के जो सीओ है, वो बोले कि चौधरी साहब, हम जो पालकी है, जो तुकाराम महाराज की पालकी है और 2-3 पालकी आती है, तो वो पालकी के बाद हम वो लेके जाएंगे। अब मैंने सोचा कि काम होगा तो ठीक है, चुप बैठा। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर पालकी जाने के बाद 3-4 दिन बाद ये कूड़ा नहीं उठाते, और हम ऐसा भी नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में रहते, हम तो यहाँ के मूल निवासी है। हम यहाँ के मूल निवासी है, पवार पहाड़ के, हम यहाँ के मूल निवासी है। और जो अब मैं यहाँ बारामती में जो बीएसपी भवन बना रहा हूँ उसका फर्नीचर का काम चल रहा है। तो हाँ, उसका कूड़ा कचरा था जो इन्होंने लेके नहीं गए, तो मैंने वो वहां डाला। और इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि इसमें मुझे मालूम है कि बारामती में इस वजह से बहुत लोगों में, सर्वसामान्य जो लोग हैं उनमें बहुत रोष है। क्योंकि एक तो महीने में 1 करोड़ 10 लाख रुपए ये फ्री में लेके जा रहा है। ये जो भ्रष्टाचार है, और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम इस पर आने वाले चुनाव हो या एक अलग सा प्रोग्राम बना सकते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ बारामती में चल रहा है। तो 2 मुद्दों को लेकर ये आपका आक्रोश सर, ये 2 मुद्दों को लेकर आपका आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है वो, उसको भी आप एक उजागर कर रहे हो। क्या दूसरा मामला ये भी है कि लोगों को जो समस्या हो रही थी, ये समस्या को लेकर भी बात करना चाह रहे थे? जी जी जी, मैं मेरे ऊपर, अब आपको भी मालूम है और पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, मुझे
अगर मैं बसपा का कार्यकर्ता नहीं होता और बहन मायावती जी मेरे पीछे नहीं होती, तो ये पवार और ये कांग्रेस मनोवादी लोगों ने मुझे कब का ही ठिकाने लगा लिया होता। मुझे 3-3 बार तड़ीपार किया हुआ है और मेरे ऊपर केस है तो झूठे डाले हुए है। और ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, पूरे बारामती को मालूम है कि इन्होंने पॉलिटिकली करके ये कराई। पहली बार जब मुझे तड़ीपार किया तो खुद जो हमारे सांसद थे वीर सिंह जी और सिद्धार्थ अशोक जी, इन्होंने खुद ये राज्यसभा से लेटर दिया है। अच्छा। तो मेरे ऊपर जितने भी मामले इन्होंने झूठे दाखिल किए वो सभी मामले लोगों के लिए किए और मैं हाथी निकलवाया था जो चलो नागपुर चलो लखनऊ, तो उसके केसेस मेरे ऊपर डाले और उस हिसाब से कार्रवाई भी करते। अब और मैं जितनी भी बार प्रशासन से भिड़ता हूँ तो मैं अपने लिए नहीं भिड़ता, मैं तो ये बहुजन समाज के लिए भिड़ता हूँ। जो यहाँ के जो शुगर लॉबी है वो हम दबंगाई करके रोकते, तो हम तो दबने वाले नहीं है। ये तो हम कार्य करते। आपने कहा शुगर लॉबी की अगर देखा जाए तो क्या आपका इशारा अजित पवार की तरफ है, शरद पवार की तरफ है? जी उनके बारामती में 68 साल से मतलब 1968 से पवार फैमिली का ही तो राज चल रहा है बारामती पर। बारामती में क्या आप 1 गुंठा जगह खरीद नहीं सकते उनके बगैर, उनके मर्जी के बगैर। यहाँ का जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर ही नहीं करता। अच्छा। ये टीवी पर जो बोलते हैं वो अलग है, यहाँ अलग है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, एक तो बारामती की सच्चाई नेशनल चौपाल दिखाता है, नहीं तो कालूराम को खुद सोशल मीडिया पर लाकर दिखानी पड़ती है। हाँ, हमने इधर लगाया है। अब ये जो ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई है जिसके फोटो दिखाकर पवार फैमिली बारामती का विकास किया है बोलती है, वो तो सब वो दुआइयां देते हैं और उसी के नाम पर जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो खड़ी है, ये कह सकते हैं बारामती के नाम पर कि बारामती का विकास किया है। जी बिल्कुल। आप विकास कैसा किया है आपको बताऊं क्या? मैं आपके माध्यम से और नेशनल चौपाल के माध्यम से मैं देश भर के लोगों को बताना चाहता हूँ, पवार फैमिली ने बारामती में ऐसा विकास किया है कि 60 रुपए का जो पत्थर है वो 480 में लगाया है। ये जो हमारे बारामती में जो रिवर है, करा नदी, हाँ। जो रिवर है वो और कैनल है जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ, उसका जो उसके जो सौंदर्यीकरण किया है, उसका जो काम किया है, उसमें जो पत्थर लगे हुए हैं वो 60 रुपए में मिलते हैं, इन्होंने 480 में लगाए। अब ये तो मेरा सवाल है अजित पवार से कि क्या वो पत्थर मंगल ग्रह से लाए हैं और इसी पत्थर की वजह से वो सुनीता विलियम्स को आने में देर लगी। इतना बेवकूफ और इतना जुमले लूट रहे हैं, ये सबको मालूम है। 1 करोड़ रुपए का टॉयलेट बनाया है बारामती नगर परिषद ने, 1 करोड़ का। अभी 1 करोड़ का टॉयलेट का क्या है? तो मैंने जब ये मीडिया में बात कही तो वो एनसीपी वाले कहते कि वो 5 स्टार टॉयलेट है। 5 स्टार टॉयलेट होता है क्या? अच्छा, तो ये अभी वहाँ सरकार तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की है नगर पालिका में, हमें लगता है नगराध्यक्ष भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की है। सब उनका है, लेकिन संविधान तो मेरा है, संविधान तो इस देश के गरीब लोगों का है। तो जब तक संविधान है तब तक मैं इनको चैन से नहीं बैठने दूंगा और ना ही इनको चोरियां करने दूंगा, क्योंकि ये हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है और हमारा हक है। मैं फ्री में नहीं वो कचरा डाला। 1 लाख रुपए मैंने जो बीएसपी भवन बना रहा हूँ उसका जो शुल्क है वो 1 लाख रुपए मैंने इनको पेड किया है। अच्छा, ऐसा कोई नहीं कि हम पैसे नहीं देते और झुग्गी झोपड़ी में रहते। हमारे पास भी खेती है, हम भी किसान है। हाँ, ये सच है कि हम शेड्यूल कास्ट के, वो शेड्यूल कास्ट के तो थोड़ी हम इनसे डरे रहेंगे। अब वो जमाना गया और ना तो पवार राजा राजवट है, हम राजाओं से नहीं डरते। ये कौन है? ये गलत करेंगे तो हम इनका खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई संविधान की है। हम संविधान के में जो लिखा है अगर वो उसका इस्तेमाल ये सही तरीके से करेंगे तो हम उसका स्वागत भी करेंगे। अगर गलत करेंगे तो हमें जो अधिकार दिया है
और लोगों के लिए हम प्रशासन से भिड़ने के लिए कब भी तैयार है। अगर इससे अगर पवार और कोई षड्यंत्र करना चाहते और जितने भी केसेस मेरे ऊपर झूठे डालना चाहते वो कितनी भी तकलीफ मुझे देंगे तो भी मैं और न क्रिश्चियन समाज को जगाने में बंद करूंगा और ना ही आप पवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में पीछे ये रहूंगा। पवार पहले से आपको परेशान कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप पर मामले दर्ज हो चुके हैं, कई आपराधिक मामले उन्होंने आरोप लगाए आपके ऊपर, उसके बाद भी आप वहां बहुजन भवन बीएसपी भवन बना रहे हैं। तो ये उनको आने वाले समय में आप राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं और भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। जब जब मतलब मैं आपको बताई, जब मैंने बीएसपी ज्वाइन की थी ना तो मुझे वोट का अधिकार नहीं था। और जब हम बहन जी को पहली बार देखे, पहली बार जब हमने सुना था बच्चे थे और मैं जहाँ रहता हूँ वो भीमनगर है, जहाँ मान्यवर कांशीराम जी बाबा साहब के सहयोगियों को ढूंढते आए थे। वो महादेव जानकर को लेकर आए थे और मैं छोटा था तो मैं ऐसे कंचिया खेलते बैठा था, तो मैंने जाते रोड हमारे दरवाजे के सामने से वो रोड थी जो बाबा साहब के साथी थे भाईपुरे करके, जो पाल बघेल समाज के टीचर थे, प्राध्यापक थे, जिन्होंने बाबा साहब के साथी थे। तो हमने वो मान्यवर साहब को उस समय देखा था। और जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो हम बच्चे थे, मतलब स्कूल में थे, 8वीं में थे। तो हम तब से लगे हुए। अब मान्यवर साहब कांशीराम जी के कैडर बहन जी का कैडर ले आए, थोड़ी ही करेंगे। अब बहन जी का और मान्यवर साहब का कैडर लेकर कार्यकर्ता शेर ही बनता है, थोड़ी देर कर जाएंगे, इधर थोड़ी बनने वाले। तो अभी कौन से इलेक्शन की तैयारियां हो रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, क्या बारामती में नगर पालिका को लेकर अभी तैयारियां चल रही है और या फिर आने वाले समय में विधानसभा की भी चलेगी? जी हमारी तैयारी विधानसभा लेवल से ही चल रही है, लेकिन जो अब लोकल बॉडी के चुनाव है और खास करके बारामती का अगर पिछला हम इतिहास देखेंगे तो बारामती में ये दोनों एनसीपी एक थी, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी थी। ये आप या कहीं भी रिकॉर्ड दे सकते, या चुनाव इलेक्शन कमीशन के साइट पर भी है और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी यूट्यूब पर है, जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमने लड़ाए थे। अब तब भी 9 कैंडिडेट 2 नंबर पर थे। हमारा जो पैनल था तो वो 135 वोटों से यहाँ हारा था और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। पैसा जो वोट के लिए पैसे देने की जो बारामती का कृपालानी है, अजित पवार और ये कृपालानी ने जो कहा था वो सही में यहाँ पैसा बांटते और मेरे खिलाफ तो इतना बांटते, तब भी समाज बहुजन समाज, मैं केवल हमारा बौद्ध समाज नहीं, बहुजन समाज मेरे साथ है। अब जब बारामती में कोई गलत काम होता है, गलत काम हम अपने स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हम बहन जी के दिशा निर्देश के खिलाफ नहीं करते। आपने देखा होगा वो कूड़ा खुद मैं गया था, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए भरा है। ऐसा नहीं है कि मैं कार्यकर्ता को भी लेकर मेरे साथ मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस हुए, झूठे किए। हाँ, उसमें कुछ कार्यकर्ताओं की गलती थी, नहीं गलती थी, जिन्होंने बहन जी का आदेश, बहन जी का मतलब जो आदेश है कि हम कायदा कानून को नहीं तोड़ेंगे, तो कुछ जगह कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था, मैंने तो बिल्कुल नहीं तोड़ा। जो कल भी जो बोला हो मेरे मोबाइल में पूरा उसका रिकॉर्ड है। जो मैं सीओ को वहां के जो पूरी सिस्टम है उनको 15 दिनों से संपर्क कर रहा था। अगर कोई भी सर्वसामान्य भारतीय हो तो क्या कर सकता है, वो कहाँ कूड़ा फेंकेगा। अब 25 बोरिया जो 1 बोरी मैंने फेंकी वैसे 25 बोरिया थी। तो ये तो काम उनका था। उन्होंने मुझे कोई जगह नहीं मिली तो मैंने सोचा कि वो अच्छी जगह कहाँ है, कचरा वही डाल दिया, क्योंकि कचरा ले जाने का काम उनका है, तो मैंने उनके ऑफिस में लेकर डाल दिया।
तो अभी यहाँ आप नगर पालिका के अंदर होने वाले सारे भ्रष्टाचार को आप उजागर कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जब आपका वीडियो वायरल हुआ तो आपको लेकर ये जी कहा जा रहा है कि नेता ऐसा चाहिए कि जो लोगों के लिए भिड़ जाए, प्रशासन से भिड़ जाए। और अब ये वीडियो लगभग दिल्ली तक पहुंचा है, उत्तर प्रदेश में पहुंचा है, महाराष्ट्र में तो पहुंचा ही है। तो अब क्या कहेंगे आने वाले समय के लिए, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को क्या कैसे रोक पाएंगे आप? क्योंकि अब आपकी तरफ नहीं भी हम सबकी तो उम्मीदें है कि आप ही बचा सकते हैं बारामती के लोगों को। नहीं हम तो मान्यवर साहब के कार्यकर्ता है। नेता तो हम जब से काम शुरू किया तभी थे मालूम था कि हम पवार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी मुझे तो अब मैं हमारे जो वोट है वो वोट भी यहाँ यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी हमने जो माहौल बनाया और जो इतिहास का जो पाल बघेल समाज है, धनगर समाज है, उनके हाँ। साथ जो भाईचारा बढ़ाया है, तो भाईचारा बढ़ने के बाद यहाँ बारामती में अगर पर्याय कोई दिखता है तो वो बसपा दिखती है। आपने जो धनगर आंदोलन, आप जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जो धनगर हाँ। समाज के कुछ युवा भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसके भी हाँ, तो ये हम अच्छी तरह से तैयारी में है। और बारामती में भ्रष्टाचार इतना हुआ है, बारामती का जब मैं बोलने आपको दिखाऊंगा, जब कागजात दिखाऊंगा तो कागजात पर बोलूंगा। और मैं अजीत दादा को खुली चेतावनी देता हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा IPS अधिकारी जो भी हो महाराष्ट्र का, वो आप लाओ, और मेरे जो मैं जो कागजात आपके ही जो मुझे इन्फॉर्मेशन एक्ट में मिले उसका ही तब मैं बताऊंगा ये पैसा ये इतना कहाँ खर्चा हुआ, ये आप कैसे समझाएंगे वो देश को। मैं पूछूंगा दादा और वो जितने भी इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेसी होंगी उनको लेकर आया और सामना सामना करें। जी, तो यहाँ पर साथियों हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश महासचिव कालूराम चौधरी साहब मौजूद थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। बता दें एक बार फिर कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि महाराष्ट्र के बारामती के नगर पालिका का है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव बसपा नेता कालूराम चौधरी इन्होंने कूड़ा डाल कर आए। उसके बाद उन्होंने सारा का सारा जो नगर पालिका में हो रहा भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार पर भी सवाल खड़े किए हैं और सीधे सीधे लड़ाई राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, चाहे वो अजित पवार का गठ हो या फिर शरद पवार का गठ हो। तो ऐसे में अब तैयारियां जो है वो आमने सामने की हो रही है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रताड़ित भी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को किया जा रहा है, जैसे कि कालूराम चौधरी साहब ने बताया। फिर भी वो लगातार लोगों की समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, प्रशासन से भिड़ रहे हैं, और इसी के साथ आने वाले समय में वह बहुजन समाज पार्टी के लिए एक BSP भवन भी बना रहे हैं। बारामती के अंदर BSP भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसी के साथ साथ चुनाव की तैयारियां भी चल रही है। पूरे चर्चा बातचीत को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।